पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के भरतपुर में हाल की खुदाई में एक बौद्ध मठ की उपस्थिति का पता चला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में साइट की खुदाई शुरू कर दी थी और एक मठ का एक संरचनात्मक परिसर अब आंशिक रूप से उजागर हो गया है। लगभग 50 साल पहले 1972 और 1975 के बीच साइट की शुरुआत में खुदाई की गई थी, जब पुरातत्व सर्वेक्षण और बर्धमान विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों को साइट पर एक बौद्ध स्तूप मिला था। यह स्थल लगभग 50 वर्षों से बिना खुदाई के पड़ा है। स्तूप के कल्चरल सीक्वेंस यानी सांस्कृतिक क्रम को देखें तो यहाँ से ताम्रपाषाण युग से संबंधित काले और लाल बर्तन भी बरामद हुए थे। एक बौद्ध स्तूप इस क्षेत्र में मौजूद होने का मतलब तो साफ है कि यहाँ एक विस्तारित मठ परिसर की उपस्थिति जरूर रही होगी। अभी तक जो कुछ संरचनाओं को उजागर किया गया है, जो मठ की बाहरी दीवार प्रतीत होती है, जिसमें ईंट की 9 परतें और एक छोटी गोलाकार संरचना शायद एक स्तूप ही है। विशेषज्ञों की माने तो राज्य में बौद्ध स्थलों के संदर्भ में साइट को अद्वितीय बनाने वाला एक मठ परिसर के साथ एक बड़े स्तूप की उपस्थिति और ताम्रपाषाण या ताम्र युग के काले और लाल बर्तन हैं। पश्चिम बंगाल के अन्य स्थलों में जैसे मुर्शिदाबाद में कर्ण सुवर्णा, पश्चिम मेदिनीपुर में मोगलमारी और मालदा में जगजीवनपुर पुरातत्वविदों के केवल छोटे स्तूप मिले थे। बौद्ध स्तूप एक स्मारक है जो आमतौर पर बुद्ध या अन्य संतों या पुजारियों से जुड़े पवित्र अवशेष रखता है, जबकि मन्नत स्तूपों को अंग्रेजी भाषा में मोटिव स्तूप का सामान्य महत्व है, लेकिन ये 8 बेलनाकार संरचनाओं में उत्पन्न होने वाली छोटी संरचनाएं होती हैं। जब पुरातत्वविदों ने 1970 के दशक में साइट की खुदाई की तो उन्हें ताम्रपाषाण युग से जुड़े काले और लाल बर्तन मिले, जो किसी भी बौद्ध संरचनाओं से पहले के हैं। विशेषज्ञों की माने तो खुदाई के साइट के शुरुआती कब्जे और बौद्ध मठ की स्थापना तक इसकी निरंतरता को समझने के लिए और अधिक प्रकाश डालने की संभावना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रोफेसर रूपेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने यह कहा कि यह स्थल 2 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, दामोदर नदी घाटी के तट पर एक प्रारंभिक गांव की बस्ती है जो लगभग 2000 ईसा पूर्व की हो सकती है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की झलक मिलती है। और दूसरा, बौद्ध मठ परिसर जो एक धार्मिक बौद्ध स्थल है। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह स्थल एक प्रारंभिक ग्रामीण कृषि स्थल का केंद्र हो सकता है, जहां से दामोदर नदी के दूसरे किनारे और अजाय और दरकेश्वर नदी अन्य नदियों के साथ अन्य क्षेत्रों में साइटें विकीर्ण होती हैं। क्षेत्र के अन्य पूर्व ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख राज्य के बांकुड़ा जिले में दामोदर के दूसरे तट पर दीहर और पखना में प्रारंभिक ग्रामीण कृषि स्थल है। उन्होंने कहा कि उत्खनन से उस स्थल की सांस्कृतिक निरंतरता का पता लगाने का एक प्रयास है, जहां हजारों वर्षों से बस्तियां हो सकती थीं। 1970 के दशक में जब स्तूप के साथ साइट की खुदाई की गई तो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 5 सुंदर बैठी हुई मूर्तियां मिली। दाहिने हाथ की सभी 5 अंगुलियां जमीन को छूने के लिए फैली हुई थीं। ये लघु मूर्तियां प्रत्येक लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची मठ में पूजा के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती थी। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय और डॉक्टर मजूमदार दोनों ने लगभग सभी बौद्ध स्थल जो कि राढ़ बंगाल क्षेत्र में पाए गए हैं, राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है, इसी क्षेत्र में भरतपुर में चल रही खुदाई से इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में दिलचस्प पहलुओं का खुलासा करने का संभावना बताया है।